हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम अब आदि कैरियर पॉइंट के इस वीडियो लेक्चर्स में ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो एनसीईआरटी क्लास 6 का इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसकी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये सीरीज जो है केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि मैं सीटीईटी और सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए भी कहती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि वो अपने प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाए। और उनके लिए मैं इसके बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस भी कर रही हूँ। तो आज जो है ये ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का लास्ट पार्ट है, और इस लास्ट पार्ट में हम कई सारे टॉपिक्स यानी 5 टॉपिक्स को हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये 5 टॉपिक्स एक दूसरे से डिटेल में लिंक करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जरा सा लंबा होगा, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन, differences between longitudes and latitudes, longitude and time and standard time as well as standard time in India। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टेंशन बिना प्रेशर के जो है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स एक्चुअली है क्या? तो लुक एट दिस इमेज। इस इमेज में आपको रेड कलर के लाइन से दिखाया गया है कि लॉन्गिट्यूड्स एक्चुअली ये सीधी लाइन है, स्टैंडिंग लाइंस है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर एक्चुअली वर्टिकल एंड सेमी सर्कुलर लाइंस ऑन द ग्लोब। इसे हम कहते हैं वर्टिकल और वर्टिकल लाइंस कहते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था पिछले वीडियोस में कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हो। तो वर्टिकल को एकदम सीधी सीधी भाषा में अगर आप एकदम सीधे सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हो कि हम अगर खड़े हैं तो हम खड़े कैसे होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो हमारा सीधे खड़ा होना को ही हम कहते हैं वर्टिकल कहते हैं। और अगर हम मान लीजिए जमीन पर लेटे हैं तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? दीज आर वर्टिकल लाइंस एंड सेमी सर्कुलर लाइंस ऑन द ग्लोब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन सेमी सर्कुलर है, यानी पूरे ग्लोब में आपको ये सर्कुलर वे में नहीं मिलेगी। ये यहाँ साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल फिर खत्म और दूसरे साइड में दूसरा। and this line of preference running from where? running from north pole to the south pole। अभी मैंने बताया कि ये कहां से कहां चलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। and these line of preferences are called the meridians of longitudes। और इन लाइन ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? इन लाइन ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में, यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो गैप है, इसे हम किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में इसे हम मेजर करते हैं। नाउ प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? तो स्टूडेंट लुक एट दिस इमेज। यहाँ जो अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन जा रही है, this vertical line is actually the prime meridian, and this prime meridian is what? It is 0 degree longitude। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और ये कहाँ से पास करती है अर्थ में? दिस पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। तो ग्रीनविच नियर लंदन, यहाँ से ये जो है प्राइम मेरिडियन पास करती है। एंड ऑल अदर मेरिडियंस आर लोकेटेड ईस्ट और वेस्ट ऑफ दिस मेरिडियन। यानी स्टूडेंट, जिस तरह से अर्थ को इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, इन द सेम वे प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन ये जो 2 इक्वल पार्ट्स है इक्वेटर के 2 इक्वल हाफ से अलग है। तो ये जो है इसका एक पार्ट जो है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड और ये जो है प्राइम मेरिडियन से हम इसे कैसे काउंट करते हैं? 180 डिग्री ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट के तरफ 180 डिग्री और वेस्ट के तरफ भी ये कितना होता है? वेस्ट के साइड में भी ये 180 डिग्री होता है। सो फ्रॉम इट काउंट when we start counting of the longitudes from prime meridian towards the east, it is what? It is 180 degree longitude, and in the westward it is also 180 degree, and therefore longitude of a place of the followed by letter E for the east and west। वेस्ट के लिए W, यानी ईस्ट के तरफ जो लॉन्गिट्यूड जाती है उसे हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं, और जो वेस्ट के तरफ पे जाते हैं
जो वेस्ट की साइड होता है, द वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड्स के लिए हम क्या मेजर करते हैं, क्या यूज करते हैं, लेटर W यूज करते हैं, यानी वेस्ट के लिए W यूज किया जाता है। जैसे कि आपने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, इन द सेम वे ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो प्राइम मेरिडियन के बारे में हमने पढ़ा। प्राइम मेरिडियन क्या है स्टूडेंट, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये कहां से पास करती है, इट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। ग्रीनविच कहां पर है, ग्रीनविच लंदन में है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को कितने हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। एंड द 2 हाफ्स ऑफ द अर्थ which is divided by the prime meridian is known as eastern hemisphere in the east and the western hemisphere in the west, and this is measured as what, longitude, degrees of longitude। ईस्टवर्ड कितने डिग्रीज जाते हैं, ईस्टवर्ड जाता है 180 डिग्री एंड वेस्टवर्ड भी जाता है 180 डिग्री, यानी टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हो गया आपका 360 डिग्री। Now differences between longitudes and latitude, this is one of the most important सब टॉपिक कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स बिकम पजल कि ये डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस को हम एकदम कीवर्ड्स में डिस्कस करते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो जस्ट नाउ आई डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड, दैट लॉन्गिट्यूड्स आर व्हाट, दीज आर सेमी सर्कुलर लाइन। तो ऑब्वियसली लैटिट्यूड्स क्या है, सर्कुलर लाइंस है। And what is the main longitude? 0 degree prime meridian is the main longitude. And what is the main latitude? 0 degree equator is the main latitude. Longitudes are equal in size, but latitudes are unequal in size. Why it is unequal in size? In the earlier video, I already discussed that towards the pole, अगर हम पोल्स के तरफ जाते हैं, यानी अर्थ इक्वेटर के नॉर्थवर्ड और इक्वेटर के साउथवर्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो द साइज ऑफ द लैटिट्यूड्स जो है डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स एंड द साइज ऑफ द लैटिट्यूड्स, इसका ऑपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द ऑपोजिट, एंड द साइज ऑफ द लैटिट्यूड्स इंक्रीजेस टुवर्ड्स वेयर, इंक्रीजेस टुवर्ड्स द equator. But in the case of longitude, these are equal in size. Why these are equal in size? These are standing. तो अगर आप इसे अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे इमेज को तो आपको ठीक समझ में आएगा कि ये कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकते हैं। एंड प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू वन, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, divide the earth into 2 equal half, that is the eastern and western hemisphere. और इक्वेटर अर्थ को डिवाइड्स करती है इनटू आल्सो 2 इक्वल पार्ट्स, बट दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। एंड लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू टाइम जोन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम आगे इसी टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ को किस में डिवाइड करती है, अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो डिवाइड करती है, लेकिन साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ लॉन्गिट्यूड इज दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस एंड दिस डिवाइड, व्हाई, बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द टाइम जोन्स। ऑन द अदर हैंड लैटिट्यूड्स क्या करती है, ऑन दी अदर हैंड लैटिट्यूड्स जो है वो अर्थ को डिवाइड्स करती है हीट जोन्स। और कितने हीट जोन्स में डिवाइड करती है उसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अर्थ डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट हीट जोन्स बाय द लैटिट्यूड। और वो क्या क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला सब टॉपिक, सो दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो स्टूडेंट, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हम पहले यहाँ पर अर्थ का एक इमेज बनाते हैं। तो अर्थ मान लीजिए ये सर्कल, ये अर्थ है और अर्थ रोटेट कैसे करती है, वेस्ट से ईस्ट के तरफ में रोटेट करती है, ईस्ट के तरफ रोटेट करती है। एंड दोज प्लेसेस, अब मान लीजिए कि ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन, और यानी प्राइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस करती है, ग्रीनविच से क्रॉस करती है। ग्रीनविच कौन से कंट्री में है, लंदन में है। तो जब ये ग्रीनविच से के हम अगर ईस्ट के तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि टाइम आगे होगा, क्योंकि ईस्ट के तरफ सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। तो ऑब्वियसली ईस्ट के साइड जो है टाइम आगे होगा, यहाँ सुबह पहले होगी और वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। और वेस्ट जो है कहाँ होगा, वेस्ट इसके ठीक पीछे होगा।
and it takes 24 hours to move through the 360 degree of longitude. So what are the different longitudes के numbers कितने हैं? 360 degree longitudes है. Prime meridian कितना है? 0 degree. Prime meridian के बाद 1 degree, 2 degree, 3 degree ऐसे करके ईस्ट में कितना हो गया? ईस्ट में हो गया स्टूडेंट 180 डिग्री और वेस्ट में भी कितना हो गया? इन द वेस्ट ऑल्सो 180 डिग्री एंड टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो गए? देयर आर टोटल 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और अर्थ को इसे पूरा रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स टाइम लगता है. इट टेक्स 24 आवर्स टू मूव थ्रू द 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. which means now comes to the time zone कि कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है. अब इसका क्या मतलब है कि अर्थ जो है 24 आवर्स में 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती है. अब इसका ये मतलब है which means that 15 डिग्री an hour और 1 डिग्री in 4 minutes. तो 15 डिग्री an hour और 1 डिग्री in 4 minutes अगर हम इसे कैलकुलेट करें, अगर 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का टाइम लगता है. तो ऑब्वियसली 15 डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितना लगेगा? 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट. तो कितना मिनट हो गया? 60 मिनट. एंड 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है. इन द सेम वे अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने के लिए यानी कंप्लीट स्पिन करने के लिए जो है 24 आवर्स जो है अर्थ को लगता है. Thus, when it is 12 noon, तो अब इसलिए क्या है कि जब 12 नून होता है एट ग्रीनविच, तो कहाँ पर 12 नून? 12 नून होता है आपका ग्रीनविच के ऊपर. द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, तो 15 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच के जब हम जाते हैं तो वहां टाइम कितना हो जाता है? आइए इसे फिर से स्टडी करते हैं एक डायग्राम बनाकर. तो स्टूडेंट दिस इज द सर्कल एंड दिस रिप्रेजेंट द अर्थ एंड दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से गुजरती है. तो जब मान लीजिए कि ग्रीनविच में कितना बज रहा है? ग्रीनविच में बज रहा है सुबह का दोपहर का 12, 12 नून बज रहा है. तो अब ग्रीनविच से जब हम ईस्ट के तरफ 15 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करेंगे, सॉरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेंगे, तो यहाँ कितना होगा? तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए लगता है 4 मिनट. तो ऑब्वियसली 15 डिग्री को क्रॉस करने के लिए लगेगा 1 आवर का टाइम लगता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रीनविच के ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ टाइम कितना घंटा आगे होगा? हाउ मच आवर इट इज अहेड? इट इज 1 आवर अहेड. और हम ठीक ग्रीनविच के वेस्ट में जब जाते हैं तो ये आपका बिहाइंड हो जाएगा, यानी यहाँ पर टाइम जो है पीछे हो जाएगा. यानी हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जब ईस्ट के तरफ 15 डिग्री में आगे जाते हैं, यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करके पहुंचते हैं 15 डिग्री पे, तब ये होता है यहाँ पर मान लो अगर ग्रीनविच में हो रहा है 12 बज रहा है तो यहाँ पर बजा होगा दोपहर का 1, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा टाइम आगे है. अब ठीक स्टूडेंट जब हम इसके बिहाइंड जाएंगे यानी हम वेस्ट के तरफ जाएंगे तो ये कितना हो रहा है? वेस्ट के तरफ जाने से आपको मिलेगा ऑब्वियसली वेस्ट के तरफ भी अगर हम वेस्ट के साइड में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके आए तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 घंटा टाइम पीछे होगा, यानी यहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे जहाँ की ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजा होता है, यानी ठीक इसका ऑपोजिट चलता है. तो बट एट 15 डिग्री वेस्टवर्ड की तरफ हम जाते हैं तो क्या होता है? 15 डिग्री ऑफ वेस्ट ग्रीनविच, द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम by 1 hour and it will be 11 am. Already I discussed with you. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो ठीक इस तरह से जब हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर रात के 12 बजे होंगे. When night will be midnight when it is 12 noon at ग्रीनविच, क्योंकि ऑलरेडी हाफ आपका हर्थ हो गया तो आधे 12 घंटे का पूरा टाइम डिफरेंसेस आपको यहाँ पर मिलेगा. जहाँ दोपहर के 12 बज रहे ग्रीनविच में तो ठीक ग्रीनविच के अगर 180 डिग्री हम क्रॉस करके जाते हैं लॉन्गिट्यूड तो यहाँ मिडनाइट होगा. नाउ स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम में व्हाई व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम का स्टूडेंट मीनिंग ये है कि हर प्लेस का अपना एक टाइम होता है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम को लेकर चलते हैं. जैसे कि मान लो इंडिया में आज अगर हमारे यहाँ पर अभी हम 5 o'clock में ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष में ये 5 o'clock में होगा. लेकिन जब हम इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम 15 डिग्री 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम जोन चेंज हो जाएगा.
तो ये स्टैंडर्ड टाइम क्या है और क्यों हमें चाहिए? तो सबसे पहले हम ये जाने कि व्हाई डू वी नीड एन स्टैंडर्ड टाइम। तो द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेसेस व्हिच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अभी हम एक बात करते हैं, इसे समझते हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए ये हमारा इंडिया का एक रफ मैप मैंने आपको बना करके बता दिया कि ये इंडिया का मैप है, मान लेते हैं। तो अब इस इंडिया में आप देखिए, यहाँ से ये इस तरह से जब हम अगर डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरा भारत कितने अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड होता चला जाता है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए लगता है 1 मिनट का टाइम। अब हम ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक आए तो यहाँ तक आपका 1 घंटे का टाइम का अंतर हो गया। अब हम 15 डिग्री से हम और आगे जाते तो और आगे टाइम चेंज हो गया। यानी हम वेस्ट से अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं इंडिया में, तो आपको कितना अलग अलग टाइम मिलेगा। और आपको हर एक लोकल जगह प्लेसेस पे जाकर, यानी आप अगर बंगाल से निकले, आप अगर बंगाल से निकल करके मान लीजिए झारखंड पहुंचे तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। झारखंड से निकलकर आप बिहार पहुंचे तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। आप एमपी गए तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। यानी हर एक लॉन्गिट्यूड के हिसाब को आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। यानी आपको हर समय आपके हाथ में जो घड़ी में काटा है उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या स्टूडेंट, क्या आपको ये लगता है कि ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है और इसके अकॉर्डिंगली हम रेलवेज के टाइम, एरोप्लेन्स के टाइम हम डिसाइड कर लेंगे कि एक ही टाइम पे जब हम यहाँ कोलकाता से प्लेन पकड़ेंगे और गुजरात में वो टाइम अलग हो गया, आपका कश्मीर में वो टाइम अलग हो गया, दिल्ली में वो टाइम अलग हो गया, कितना हौच पौच होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। जबकि तो ऐसे डिफिकल्टीज को कोप अप करने के लिए ये अलग अलग लोकल टाइम के हिसाब से टाइम को चेंज करके बदलने की मुसीबत ना आए, रेलवेज में हौच पौच ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए क्या है कि ये पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड टाइम एक पर्टिकुलर प्लेस का होना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ताकि उसी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर कंट्री काम कर पाए। तो इन इंडिया, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, in India for instance there will be a difference of about what, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat। यानी गुजरात के द्वारका और आसाम के डिब्रूगढ़ के जो लोकल टाइम पे कितने मिनट का अंतर है या कितने घंटे का अंतर है, तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes। और इस 1 hour 45 मिनट्स के अंदर अगर आप पूरे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको हर प्लेस में अगर अपना लोकल टाइम चेंज करना पड़ा, तो आप सोचिए कि कितना डिफिकल्टीज होगा ट्रेन के सिग्नलिंग में और इसके साथ साथ एरोप्लेन के सिग्नलिंग में। तो ऐसे डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ही क्या किया गया है, ऐसे डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ही, कोप अप करने के लिए ही स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। So it is therefore necessary what? It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। यानी हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल मेरिडियन डिसाइड किया जाए और उस सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से क्या है, उस कंट्री का क्या किया जाए, उस कंट्री का लोकल टाइम जो है वो डिसाइड किया जाए। और आइए अब पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है और वो कौन से डिग्री लॉन्गिट्यूड को लेकर बना है। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, हम ईस्ट या वेस्ट के नाम से लिखते हैं, ईस्ट और वेस्ट से रेफर करते हैं। यानी अगर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हो कोई लॉन्गिट्यूड तो उसे हम ईस्ट लेंगे, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में कोई लॉन्गिट्यूड हो तो हम वेस्ट में लेंगे। तो अब आपको इस प्राइम मेरिडियन के लोकेशन से समझ में आ जाता है कि कौन सा कंट्री ईस्ट में है और कौन सा वेस्ट में है। तो इंडिया जो है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में वो कितना आगे है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है। दिस साइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मिनट। तो कितना मिनट आगे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। एंड दिस 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
and the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. यानी 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर जो लोकल टाइम है इसे पूरे भारतवर्ष के लिए लिया गया है और ये लगभग भारत के बीचों बीच में है, और ताकि इससे पूरे भारत को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम मान लो आसाम का लोकल टाइम ले लेंगे तो गुजरात के लिए प्रॉब्लम होगा, और हम गुजरात का ले लेंगे तो आसाम के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गुजरात और आसाम के बीच में 1 घंटा 45 मिनट्स की दूरी है, तो बहुत लॉन्ग गैप हो जाता है। इसीलिए किसी भी कंट्री के जो बीचों बीच से यानी मिड वे से जो निकलकर लॉन्गिट्यूड जाती है उसी के ही लोकल टाइम को ही हम जो है पूरे कंट्री का लोकल टाइम लेते हैं। एंड इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, और दूसरे कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम उसके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लिया जाता है। The standard meridian of any country is usually what? A multiply of 7.5 degree or 15 degree. तो स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्ट ही किया था लेक्चर में टाइम के जोन को बताने के लिए कि 4 मिनट में हम 1 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं। 1 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगता है, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। इन द सेम वे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए कितना मिनट का टाइम लगेगा? 60 मिनट्स का टाइम लगता है। यानी इसका मतलब कितना है? इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट इट टेक्स एग्जैक्टली 1 आवर, और इसी के मल्टीप्लाई से जो है हम पर्टिकुलर कंट्री का भी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है लेते हैं, ताकि हम ग्रीनविच से एकोमोडेट कर पाए उस सिस्टम को। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना ग्रीनविच से आगे है? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन ईस्ट, तो ईस्ट में होने की वजह से ऑब्वियसली हमारा टाइम ग्रीनविच से आगे होगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। सॉरी, यहाँ ग्रीनविच का स्पेलिंग गलत है, इट इज GREEN, ग्रीन WICH। इट इज, so इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर, यानी 5.5 घंटे का डिफरेंस है ग्रीनविच के टाइम से इंडिया का टाइम पे। एंड व्हाई दिस इज? बिकॉज आवर कंट्री इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। हमारा देश जो है वो ईस्ट में लोकेट करता है ग्रीनविच के। एंड दिस इज द इमेज, दिस इज द मैप which by which we will be able to understand which is actually Indian standard time. So look at this, this is 82.5 degree east इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम एकदम नॉर्थ में देखें तो ये 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और वेस्ट में देखें तो 68 डिग्री ईस्ट, और यहाँ इंडिया के ईस्ट में इस साइड देखें तो 97 डिग्री ईस्ट। तो इन दोनों टाइम जोन के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता। तो ठीक इसके मिडिल में जो है, मिडिल लाइन जो है, मिडिल लॉन्गिट्यूड को लिया गया एज द लोकल टाइम ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। थैंक्स स्टूडेंट। So I hope that you understand the whole topic. Thanks for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe this channel.